हेलो गाइस, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 ऑफ डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन की थी। ठीक है, होप आपने नोट्स बना लिए होंगे और पढ़ा भी होगा उसको। ठीक है, तो आज हम उनके यूज़ करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये जो टॉपिक है बेसिकली ये प्रैक्टिस मांगता है, मैथ से प्रैक्टिस मांगती है, लेकिन ये टॉपिक जो है टोटली जो है रट्टा क्वेश्चन इसमें तो हटा ही देना बिल्कुल भी। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जितने करोगे ये टॉपिक आपको उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, तो जितने भी ट्रिक्स टेक्निक्स हैं और जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ है वो सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसके करते चले जाना। ठीक है इस ओके, क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं। क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस ए, ठीक है, वाई बी प्लस बी जेड सी। ऊपर लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। कुछ क्वेश्चंस इसमें ऐसे आएंगे जिसमें आप एक जगह पे जाके एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जहाँ लिखा हुआ है विदाउट एक्सपेंडिंग तो आपको एक्सपेंडिंग से बचना है। तो पूरे क्वेश्चन को बिना एक्सपेंड किए हमें प्रूफ करना है। क्या लेके आना है? 0 लेके आना है। ठीक है, ओके गाइस, ओके सी ध्यान से देखो इस चीज़ को। अगर हम लोग प्रॉपर्टी लगाएं C1 गोज़ टू, ये दोनों कॉलम हम ऐड कर रहे हैं, तो C1 प्लस C2। जैसे हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करते थे उसमें ये था कि आपको सिर्फ रोज़ या कॉलम यूज़ करने होते, लेकिन यहाँ पे आप रोज़ और कॉलम एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रोज़ में प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कॉलम्स में लगा सकते हो, लेकिन कॉलम के साथ, रोज़ के साथ। ठीक है, ओके। अगर हमने C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 किया तो हमारे पास क्या बना? x प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, ए बी एंड सी, एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। तो क्लियरली यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों कॉलम जो हुए आइडेंटिकल हो गए। तो आपको प्रॉपर्टीज़ याद हैं अगर, तो प्रॉपर्टीज में हमने क्या बताया था, अगर कोई दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अपने यहाँ सिंपल है, C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। ठीक है गाइस, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 0। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिया हुआ जो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस से, इस तरह से b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस से a माइनस बी। इसको क्या लेके आना? 0। और यहाँ भी हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। चेक करो, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0, माइनस ए प्लस ए 0। क्या हो रहा है कि हम अगर रोज़ ऐड कर रहे हैं तो ये पूरा क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 बन रहा है, तो हम लोग क्या ऑपरेशन लगा लें? हम ऑपरेशन लगा लेते हैं R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, नहीं तो आप कॉलम्स वाइज ऐड करना चाहते थे तो माइनस बी प्लस बी, ये भी गया, ये भी जा रहा है, और माइनस ए प्लस ए भी 0 हो रहा है। तो आप कॉलम वाइज भी अगर आ सकते ऑपरेशन लगा सकते हैं। ठीक है इस अभी फ़िलहाल हमने रो में ऑपरेशन लगाया, तो चेंजेस किसमें आएंगे? रो 1 में। रो 1 ये आपकी होती है, तो हमने ऐड किया a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, इस तरह से ऐड किया तो ये पूरा क्या बन गया? 0। सिमिलरली जब हमने इस तरह से ऐड किया, ये भी क्या बन गया? 0। और c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी क्या बन गया? 0। ठीक है, बाकी दोनों रोज एज इट इज। ठीक है, ठीक है। अब किसी पर्टिकुलर रो में कॉलम के अंदर अगर सभी एलिमेंट 0 हो जाएं तो वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यानी कि ये भी क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ईजी है गाइस। ठीक है, बस थोड़ी सी चीज़ें देखनी है, मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन को, प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस आने चाहिए आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 2 7 65 3 8 75 5 9 86। ओके, क्या कहना है? 0। और एवेल्यूएट नहीं कर सकते, मतलब एक्सपेंड नहीं कर सकते आप इसको, आपको यूज़ करना है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ का ही। क्या करेंगे इस? देखें, 2 3 5 7 8 9 65 75 86। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 7 63 प्लस 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली 9 8 जा 72 प्लस 3। ठीक है, 9 9 जा 81 प्लस 5। अब
कई कुछ क्वेश्चन होता है सर हमें कैसे पता लगेगा, वही मैंने कहा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, कितने क्या टेक्निक्स हो सकती हैं। जब आप टेक्निक्स देखोगे समझोगे तो उसे अप्लाई भी कर पाओगे डिफरेंट क्वेश्चंस में। तो इसलिए इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये टॉपिक के अभी लास्ट कॉलम में ये 2 टर्म्स का सम हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज में समझाया था आपको, इसको वैल्यू ऑफ 2 डिटरमिनेंट बना सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसको 2 3 5 7 8 9 9 इंटू 7 9 इंटू 8 9 इंटू 9 प्लस, फिर डिटरमिनेंट स्टार्ट कर सकते हो 2 3 5 7 8 9 और 2 3 5, ठीक है। इस वाले पार्ट में तो ये दोनों C1 और C3 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। आइडेंटिकल होने की वजह से ये वाला पार्ट तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल हेयर, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट वाला पार्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ से आप अगर 9 कॉमन ले लो, C3 में से क्या कॉमन ले लो, 9, टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम C3, 9 बाहर आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 7 8 9 आ जाएगा। और यहाँ पे भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो 9 इंटू ये एलिमेंट, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है गाइस। तो क्या आ गया गाइस, ये 9 कॉमन आ गया, 2 3 5 7 8 9, तो 9 कॉमन आके क्या बच गया यहाँ पे 7 8 9। ये वाला डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो चुका था, C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल थे, 0, ठीक है। अभी यहाँ पे C2 और C3 भी क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए, क्या हो गए, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यहाँ पे भी क्या हो गया, 0। तो 9 इंटू 0, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 1 1 1 BCCA AB, A मल्टीप्लाई B प्लस C, B C प्लस A एंड C A प्लस B, क्या लाना है, 0 लाना है। स्टार्ट करते हैं, क्या करें, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करके खोल, ए बी ए सी, बी सी सी ए, बी सी प्लस बी ए, सी ए प्लस बी सी, ठीक है। ओके गाइस, अब क्या कर सकते हो, देखो ध्यान से, अगर बी सी ए बी ए सी, सिमिलरली ए बी बी सी ए सी, तीनों टर्म्स बन के ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बन रहा है, तो मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ऐड करके क्या फ़ायदा हुआ, देखो अगर हमने C2 के लिए ऑपरेशन लगाया, दैट C2 प्लस C3, C2 प्लस C3, तो हमारे पास आ गया 1 1 1। चेंजेस जो आएंगे वो किस में आएंगे, C2 में आएंगे ऑब्वियसली। तो हम लोग तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, AB प्लस BC प्लस AC, और इधर ये ऐड होगा तो यहाँ पे भी बनेगा AB प्लस BC प्लस AC, एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो, ठीक है। ध्यान रखना, जो ऑपरेशन जिस चीज़ की लगा रहे हो उसी में चेंजेस करना होता है, ठीक है। एलिमेंट्री में ये प्रैक्टिस कर चुके हो आप, ठीक है गाइस। अब इस पूरे कॉलम में ये तीनों चीज़ें मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लिया जाएगा अगर, तो यहाँ कर जाएगा 1 1 1, और फिर ये दोनों कॉलम्स क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 0। वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। करें तो टेकिंग ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C2, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कॉमन फ्रॉम C2, 1 1 1, यहाँ भी रह गया 1 1 1। बताया था ना कि पूरे कॉलम में से अगर कॉमन लेना है, डिटरमिनेंट है, तो एक बार कॉमन आएगा। अगर मैट्रिक्स होता तो अलग बात होती, वो सब में होना चाहिए था चीज़, ठीक है। क्लियर, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस बी ए, बाकी वो कॉमन क्वेश्चन तो है ही सभी का। सीखते समय जब टॉपिक नया नया सीखते हैं हम लोग, तो एक कॉमन सर हमें कैसे पता लगेगा ये करना है। तो गाइस, रट्टाफिकेशन मैं बार बार मना कर रहा हूँ, इसमें नहीं चलेगा। जितने मोर एंड मोर क्वेश्चंस करोगे, जितने डिफरेंट क्वेश्चंस करोगे, ये टॉपिक उतना ही पक्का हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। तो ये C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, ये मल्टीप्लाई हो रहा था
0 इंटू 0। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, प्रूफ करना है इसको। ठीक, क्या करें, देखो जरा। अब वैल्यू ऑफ टू डिटरमिनेंट नहीं बना सकते, बच्चे सोचते हैं अरे हाँ इसमें तो प्लस किया हुआ अलग अलग कर देंगे। नहीं, आपको समझाया गया था कि किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के अंदर अगर ऐसा है कि दो चीज़ें प्लस हुई तो उसको आप ब्रेक करके वैल्यू ऑफ टू डिटरमिनेंट बना सकते हो। बट यहाँ तो तीनों में है तो यहाँ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं देखें जब हमने क्या किया, R1 माइनस R2 कर दिया, R1 गोज़ टू R1 माइनस R2 सो दैट एक वैल्यू कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो जब R1 में से R2 माइनस करोगे B प्लस C माइनस C माइनस A, तो C और C कैंसिल, तो क्या आ जाएगा अपने पास B माइनस A। सिमिलरली यहाँ पे R कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा Q माइनस P, एंड सिमिलरली Z कैंसिल हो जाएगा तो Y माइनस X। बाकी हमने कोई भी रो को नहीं कोई ऑपरेशन लगाया है या कॉलम में, तो उसको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, ठीक है। अब ये माइनस A प्लस A करने पे यहाँ पे ऑब्वियसली 2 भी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो कुछ तो चल रहा है, आ रहा है भाई। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे इन दोनों रोज़ को ऐड कर रहे हैं, ऐसे रोज़ ऐड होती है। ठीक है ना, R1 गोज़ टू R1 प्लस R3, चेंजेस इन R1 ओनली। ठीक है, तो B माइनस A प्लस A प्लस B, तो माइनस A प्लस A कैंसिल आउट, इट रिमेन 2B हियर, P कैंसिल आउट, 2Q, X कैंसिल आउट, 2 बोलो Y। ठीक है, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y, 2B 2Q एंड 2Y। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, अभी फिलहाल अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये है कि 2 जो है वो कॉमन आ गया बाहर, हम लोग इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R1, 2 आ गया बाहर यहाँ पे, इट्स B Q Y C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y। ठीक है, ओके, इस रो में तो हो गया। अभी यहाँ पे R3, अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ R1 को तो B कैंसिल हो जाता है, Q और यहाँ Y, हमारे पास A P और X आ जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, R3 गोज़ टू R3 माइनस R1, चेंजेस इन व्हाट R3 ओनली। ठीक है, तो B Q Y C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। ठीक है, जब नया नया टॉपिक होता है थोड़ा डाइजेस्ट करना इसको मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन वही मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू विल गेट थ्रू। ठीक है, APX ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इससे आपको नेक्स्ट स्टेप का अंदाजा हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं। R2 के लिए करने वाले हैं ऑब्वियसली, और हमें चाहिए क्या, यहाँ से A माइनस हो जाएगा, यहाँ से P और यहाँ से X, तो R2 माइनस R3। ठीक है, चेंजेस ओनली इन R2, तो C R Z A P X। आंसर हमारा अभी भी नहीं आया, देखो ज़रा ध्यान से, बस हमारा इंटरचेंज करना बाकी है। ठीक है, कि हमारे को ये वाली रो यहाँ लेके आनी है, तो मैंने क्या किया, R1 इंटरचेंजेस R3, तो ऑब्वियसली क्या कॉमन लेंगे, एक साइन -2, क्योंकि मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमारे को जब डिटरमिनेंट को करना है तो हमारे को एक साइन कॉमन लेना। ठीक है, लास्ट हम दोबारा से क्या कर देंगे, R3 इंटरचेंजेस टू R2। ठीक है, तो वापस माइनस प्लस आ जाएगा बाहर, तो हमारा आंसर आ गया। क्या आंसर आया, इट्स APX BQY CRZ, ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। क्वेश्चन प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 6th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर 4.2 एक्सरसाइज। क्या लिखा है इसका आगे? ट्रिकी। ठीक है, जब हम मार्क को ये क्वेश्चन कराया गया था हमारे टीचर्स के द्वारा, हम लोगों ने के उसे एक ही क्वेश्चन निकला था। अच्छा, जब उसमें ट्रिक लगाई समझे सर ऐसा भी हो सकता है, तो वही चीज़ है, डिफरेंट एस्पेक्ट है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखने हैं, समझने हैं, और डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं इसी वजह से कि आपको ये वाले सोल्यूशन सारे मिल रहे हैं इस एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी के। तो आप डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस उठाओगे तो आपके पास अलग अलग तरीके होंगे कि क्वेश्चंस में ऐसा भी कुछ किया जा सकता। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें आपको समझाया था कि आप इसमें किसी चीज़ की अगर मल्टीप्लाई करते हो किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, तो आपको उतना ही बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, अदरवाइज़ R1 goes to C टाइम्स ऑफ R1 ऐसा कुछ आप नहीं करो। ठीक है, तो करना वही है, वही हमारे को, लेकिन किस तरह से करना है कि अगर मुझे R1 को C से मल्टीप्लाई करना है या R2 को या 3 को किसको भी करना है, तो पहले मैं क्या करूँगा, बाहर डिवाइड भी करूँ। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ क्या, R1 को या R2 को या R3 को, मैं R1 को फिलहाल करना चाह रहा हूँ, तो C से मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या रहा, 0 भी रहा। ठीक है, ये क्या हो गया गाइस, ये AC बन गया और ये बन गया माइनस में BC। अगर आप यहाँ से C कॉमन लेते हो तो बाहर से C कैंसिल हो जाएगा, तो अपना ऑपरेशन कंप्लीट है यहाँ। ठीक है, माइनस A 0 माइनस C BCN 0। ठीक है, ओके। नाउ अब फर्स्ट रो को R1 गोज टू R1 माइनस B टाइम्स ऑफ R2। R2 की मल्टीप्लाई कैसे की है, B टाइम्स B से, और R1 में से उसे क्या किया, माइनस किया। तो क्या बनेगा गाइस, जब इसको B टाइम्स किया तो A भी हुआ, इसमें तो माइनस किया, ऑलरेडी माइनस है तो ये प्लस का A भी आ गया। इसको B टाइम्स किया तो क्या बना, ये 0 ही रहा। AC में से 0 माइनस किया तो वो AC ही रहेगा। इसको B टाइम्स किया, ये BC बन गया, और माइनस BC ऑलरेडी है वहाँ पे, और ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, 0 माइनस A 0 माइनस C BCN 0। इतना ठीक है गाइस। आंसर क्या आना है ये भी ध्यान रखना, 0 लेके आना आंसर। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ आइडेंटिकल हो रहा है या फिर करना है हमारे को, ये कर सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पे अगर मैं यहाँ से A पे मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते ये वाली रो और ये वाली रो आइडेंटिकल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आइडेंटिकल। तो फिर मल्टीप्लाई करना है तो दोबारा वही, पहले आप डिवाइड करोगे बाहर, ऑलरेडी C था, A और C। ठीक है, और थर्ड रो को मैंने क्या किया, A से मल्टीप्लाई कर दिया, AB ACN 0 माइनस A 0 माइनस, तो ये दोनों रोज क्या हो गई, आइडेंटिकल हो गई। ठीक है, तो R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, हमारे पास वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 गाइस, क्या है ये, ओके। अभी जो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है 6 ऑनवर्ड्स, इसमें उसने ऊपर लिखा है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इन एक्सरसाइज 6 to 14 शो दैट। ठीक है, कहीं भी उसने हमारे को ये नहीं बोला कि आप एक्सपेंड नहीं कर सकते। तो जब तक प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, जब तक क्वेश्चन हो रहा है जहाँ तक वहाँ तक करो। ठीक है, उसके बाद आप एक जगह पे आके उसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, अगर उसने विदाउट एक्सपेंडिंग नहीं लिखा है तो ओके। फिलहाल देखते हैं इस क्वेश्चन को। RHS इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें आंसर लेके आना है। 4A² B² C²। इस रो को ध्यान से देखो, इस पूरी रो में A कॉमन आ रहा है, शायद आ रहा है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ से B और यहाँ से क्या आ रहा है, C। ले लो भाई कॉमन, क्योंकि ABC तो आ ही जाएगा। तो हमने क्या किया, टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, R1 में से हमने A कॉमन लिया है, R2 में से B और R3 में से C। यस, ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ABC आ गया। यहाँ पे R1 में देखें क्या बचता है, A, यहाँ पे B
और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी कॉमन लिया था तो अभी ए बचेगा माइनस बी एंड सी। सिमिलरली यहाँ पे ए बी एंड माइनस सी। ओके, ध्यान से देखोगे तो आपको अब दिखेगा अरे कॉलम में भी तो कॉमन आ रहे हैं अब, ठीक है। और हमें लाना क्या था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ईजिली यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो मिल जाएगा, 4 रह जाएगा बस, ठीक है। तो क्या करें, अभी सेम चीज़ टेकिंग ए बी सी वापस से कॉमन फ्रॉम C1 C2 एंड C3 अगेन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ओके, तो ऑलरेडी ए बी सी था बाहर और आ जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या रह जाएगा इस -1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। ओके, यहाँ से आप क्या करो, एक्सपेंड कर लो, ठीक है, या फिर डिटरमिनेंट को और थोड़ा कम कर लो, छोटा बना लो। तो हम क्या कर रहे हैं, R1 goes to R1 प्लस R2 एंड R2 goes to R2 प्लस R3। 2 ऑपरेशन भी लगा सकते हो, डिपेंड आपकी कैलकुलेशन के ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है आपकी तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज़ ना ही लगाया करो तो अच्छा है, ठीक है। ओके, तो गाइस इन ऑपरेशंस को लगाने का मकसद क्या है कि जितने डिटरमिनेंट में 0 हो जाते हैं एक्सपेंड करना उतना आसान हो जाता है, ठीक है। तो अभी R1 के लिए क्या ऑपरेशन था, R1 प्लस R2 ऐड किया 0, ऐड किया 0, यहाँ आया 2। R2 के लिए क्या ऑपरेशन था, R2 प्लस R3 1 प्लस 1 2 माइनस 1 प्लस 1 0 0 1 1 माइनस 1। यहाँ चल रहा है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड कर दो, ठीक है, एक्सपेंडिंग थ्रू कैसे कर लें, R1 से कर लें, तो 2 तो 0 हो ही चुके हैं, 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 0, यहाँ चल रहा है आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कितना आ गया गाइस 4। तो आपका फाइनल आंसर इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, ये लाना था ना राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, 1 1 1 ए बी सी इसके बीच के सी स्क्वायर। ओके, एक प्रॉपर्टीज आपने सारी पढ़ ली, ठीक है। एक प्रॉपर्टी नहीं है बेसिकली, एक जब हम लोग क्वेश्चन करते थे हमारा एक फंडा होता था, एक साइकी रहती थी, हमें टीचर समझाते थे चीज़ें। तो मेरे माने कि जितने ज़ीरोस कलेक्ट हो जाएंगे डिटरमिनेंट में उतना एक्सपेंड करना आसान रहेगा, जैसे मैंने कहा। तो जब इधर कुछ आंसर लेके आना हो तो उसको तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। कोशिश करा करो कि जैसे इसमें 1 1 1 ऑलरेडी आया हुआ है, अगर नहीं आया हो तो कोशिश करो पहले 1 1 1 लेके आओ किसी रो या कॉलम में, और उसके बाद 2 ज़ीरोस मिनिमम ले आओ, ठीक है। देखो आंसर खुद ही निकलेगा, अगर इस तरह से भी कर सकते हो तो आप, ठीक है। बट ये ऐसा कुछ ये ऑफिशियली रूट नहीं है क्वेश्चन पे जाने का, बट एक जस्ट शेयर करनी थी मुझे चीज़, तो मैंने करी आपसे, ठीक है। सॉल्यूशन देखते हैं। जैसे इसने ऑलरेडी पहले 1 1 दिया हुआ है, आंसर ये है, मैंने देख भी लिया है नहीं भी देखा। चलो मैंने क्या कहा, मैं सोचा कि पहले 2 0 ले आओ, 2 0 बनाने के लिए मैंने क्या किया, दोनों का माइनस, इन दोनों का माइनस, ठीक है। R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, एक ऑपरेशन साथ में लगा दिया, और R2 गोज़ टू R2 माइनस R3। कैलकुलेशन अगर अच्छी नहीं है तो नहीं लगाना है आप लोगों ने, ठीक है। 2 ऑपरेशन एक साथ, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी एंड हेयर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अगेन 1 माइनस 1 0, b माइनस c, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर 1 c एंड c स्क्वायर, ठीक है। रो 1 को ध्यान से देखो, रो 1 में इसके फैक्टर हो सकते हैं एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो इस रो में से थ्रू आउट हम कॉमन ले सकते हैं ए माइनस बी, भाई कॉमन लेना डिवाइड करना ही होता है, तो 0 से कुछ भी चीज़ डिवाइड करो मल्टीप्लाई कर दो वो क्या रहती है 0 रहती है। तो हम इस पूरी रो में से क्या ले सकते हैं कॉमन, ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ से बी माइनस सी, और वो आपके आंसर का पार्ट है, ठीक है। तो 2 0 लाए हम और ऑटोमेटिकली आंसर भी आ गया, ठीक है। तो टेकिंग
ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हमारे पास ए माइनस बी बाहर आ गया और बी माइनस सी आ गया। क्या बचा ट्रीटमेंट में? 0 1 ए प्लस बी, 0 1 बी प्लस सी, 1 सी एंड सी स्क्वायर। ठीक है गाइस, 2 0 आ जाएं, ठीक है, इसी रो या कॉलम में। उसके बाद अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या से जाना है, क्वेश्चन में कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही है और क्वेश्चन के मार्क्स भी, वैल्यूशन भी उससे ज़्यादा नहीं है, 2 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो एक्सपेंड कर दिया करो। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आपको सोचना ही है। ठीक है, तो आसानी से एक्सपेंड हो सकता है। तो हमने क्या करा, एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 1, 2 0 थे ना वहाँ पे, ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ये करेंगे ना, इसका क्या है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम ही तो है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम गायब, तो ये आ गया क्या, बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट, आपके पास शायद आपका आंसर आ गया है बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, योर राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। अगेन फर्स्ट रो में क्या मिल गया हमें, 1 1 1। ज़्यादा मत सोचो आंसर के बारे में, जीरोस लेके आओ। ठीक है, अगर ये चीज़ उसने ऑलरेडी की दी हुई है क्वेश्चन में तो 2 0 बनाओ। ठीक है, देखते हैं। C1 goes to C1 minus C2 and C2 goes to C2 minus C3. 1 minus 1 0 changes in C1 ना, A minus B and AQ minus BQ। ठीक है, 1 minus 1 0 B minus C and BQ minus CQ, 1 C CQ। ठीक है, ये कहीं प्रॉपर्टीज़ में कहीं नहीं लिखा हुआ है 2 0 वाला चीज़। ठीक है, ये बस हमें क्वेश्चंस करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, इसलिए आपसे शेयर करना चाहिए। ओके, नाउ अब मुझे ये बताओ किस किस को ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आता है। काफ़ी सारी चीज़ें याद आ गई होंगी, स्माइल भी आ गई होगी। अरे ये तो सर ने बहुत बार पूछा है और बहुत बार हम लोग नहीं बता पाए हैं। ठीक है, बताओ, सोचो, ये आइडेंटिटी आनी चाहिए आपको। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो करो एक्सपेंड इसको। 0 0 1 ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम एज। या फिर एक काम करो ना, यहाँ से आपको पता है ए माइनस बी आ जाएगा या बी माइनस सी आ जाएगा सिमिलरली फॉर्मूले से, तो हम इसमें से ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हल्का हो जाएगा क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, इसे कट कर देते हैं ऐसे। ठीक है, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। नाउ टेकिंग ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलो ए माइनस बी, बी माइनस सी, 1 1 सी, यहाँ पे क्या वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट बच जाएगा, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ बच जाएगा बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे अपना चल ही रहा था क्या, सी क्यू। ठीक है, आंसर का काफ़ी पार्ट हमारे पास आ चुका है ऑलरेडी, 2 zeros भी आ चुकी हैं, तो गो फॉर एक्सपेंडिंग। ठीक है, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम क्या बच गया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है,
माइनस में ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कैंसल हो रहा है बी स्क्वायर, ठीक है। पेयरिंग कर लो इसकी और इसकी, क्योंकि आपको सी माइनस ए लाना था आंसर में ना, थोड़ा आंसर की तरफ भी देख के चलना पड़ता है भाई, ठीक है। तो हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक पेयरिंग हो गई और बी सी माइनस ए बी एक पेयरिंग हो गई, ठीक है। इसके फैक्टर आपको पता ही है क्या होते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, सी माइनस यहाँ बच गया। थ्रू आउट क्या कॉमन आ गया, सी माइनस ए, ठीक है। बात समझ में आ गई है, आई गई होगी, सी प्लस ए प्लस बी, ठीक है। चलो डन, आपका आंसर राइट आंसर है। ओके गाइस, 10th का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट आपके लिए छोड़ दिया, ट्राई करो, ठीक है। ओके, सेकंड पार्ट में क्या है, y प्लस के वाई, ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है। तो ये लाना है के स्क्वायर 3y प्लस के, कहीं भी 1 1 1 नहीं है, तो इसने थोड़ा सा टास्क हमारे लिए सोचने वाला कर दिया। कोई बात नहीं, होता है, क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो मैंने बोला आंसर की तरफ जरूर देखना, जो लाना है क्या लाना है, 3y प्लस के, ठीक है। चेक करो 1y 2y 3y प्लस के, ओके, ऐड करके मिल रहा है। ऐसे कॉलम्स ऐड होते हैं, ऐसे जा रहे हो तो ओके, 3y प्लस के यहाँ भी मिल रहा है भाई, तो हम रोज ऐड कर लें या कॉलम ऐड कर लें, हमें हमारा ये वाला पार्ट मिल जाए, ठीक है। करें, चलो C1 गोज़ टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ऑपरेशन कॉलम 1 के लिए लगाया है आपने, तो चेंजेस भी आप कॉलम 1 में ही करोगे, और हम वो करके देख चुके हैं ऐड करके कि क्या आ रहा है, 3y प्लस के आ रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डिफ़िकल्ट जिसमें अब इसमें इजीली पता लग गया, नहीं पता लगता है। 10th का फर्स्ट पार्ट करोगे वो भी इजी है, पता लग जाएगा आपको, 5x + 4 ईजिली आ रहा है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे ही 11th के पार्ट्स हैं, थोड़े हैं, जो लास्ट के 3-4 क्वेश्चन हैं वो, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे भी फर्दर, होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन है, वंस आपको सीखना ही पड़ेंगे, देन उसके बाद आप अडाप्ट कर लोगे, ठीक है। रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा इसके अंदर, बस ध्यान रख लेना इस चीज़ को, ओके। तो पहली नीड हमारी पूरी हो गई, 3y प्लस के आंसर आ गया, और हमारे पास 1 1 1 भी आ गया। 1 1 1 के बाद कैसे जाना है क्वेश्चन में आपको पता ही है, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेकिंग 3y प्लस के कॉमन फ्रॉम C1, तो 3y प्लस के कॉमन आ गया गाइस, 1 1 1, ओके, 2 zeros, गेम ओवर, ठीक है। R1 गोज़ टू R1 माइनस R2, R2 गोज़ टू R2 माइनस R3, वही वाला पार्ट रह रहा है आंसर का, ठीक है। लेकिन स्टिल मैं उसके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं किसके लिए जा रहा हूँ, अगर मेरे पास ऑलरेडी यहाँ आ चुका है 1 1 1, तो मैं 2 zeros के लिए जा रहा हूँ, क्वेश्चन में आंसर खुद आएगा, ठीक है। चलिए देखिए, 0 R1 में चेंजेस, जब इसको माइनस किया y माइनस वाई माइनस के, y माइनस वाई क्या आ गया, माइनस के, एंड हियर 0, यहाँ पे R2 में चेंजेस 0, y प्लस के माइनस वाई, कैंसिल आउट y, ओनली के लेफ्ट, y माइनस वाई माइनस के, 1 y 5 प्लस के, ठीक है। तो देखो आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया। इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हो, 0 में से तो कुछ भी कॉमन, यानी कि के, यहाँ से भी क्या, के और के की पावर 2, क्योंकि यहाँ से के आएगा देन के यहाँ से आएगा, वो डिफरेंट आएगा, तो के स्क्वायर ही तो चाहिए था, आ गया। चलिए तो क्या कर रहे हैं, टेकिंग के कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, ठीक है। तो के स्क्वायर 3y प्लस के, एंड डिटरमिनेंट क्या बचा, 0 -1 0 0 1 -1
1y y प्लस के। आंसर तो आ गया भाई हमारा, आंसर से तो अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। डिटरमिनेंट बचा हुआ है, यानी कि क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 इंटू दिस आपका आंसर रह जाएगा। एक्सपेंड कर दो, तो एक्सपेंडिंग थ्रू R1 या फिर C1 कर लो, जैसा भी। R1 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं, C1 में भी 2 ज़ीरोज़ हैं। के स्क्वायर 3y प्लस के, 1 माइनस 0, ठीक है। तो आपका आंसर के स्क्वायर 3y प्लस के तैयार, राइट हैंड साइड आ गई आपकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन में 11 फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में लाना क्या है, राइट हैंड साइड पे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। देखें यार, क्वेश्चन से कुछ हिंट मिल रहा है क्या, क्योंकि 1 1 1 तो नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, और हमारा स्ट्रेटजी जा रहा है उस तरफ कि हमें 1 1 1 चाहिए। कोशिश तो की जा सकती है, देखते हैं। इसको ऐड करो, 2a प्लस a 3a, यहीं पे काम खराब हो गया। ऐसे ऐड करो रोज वाइज, तो 2b माइनस बी प्लस का b, 2c माइनस सी प्लस का c। यस, यहाँ पे क्या आ गया, a प्लस बी प्लस सी। तो रोज़ ऐड करने पे हमारे को मिल रहा है ना, b c, a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ऐड करो, 2a में से a गया a, ऑलरेडी b प्लस का है ही, 2cc ये भी आ गया, तीसरा भी आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन से कुछ ना कुछ हिंट मिल जाता है कई बार, ठीक है। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग। हम ऐड कर रहे हैं तीनों रोज, किसके लिए, फर्स्ट रो के लिए, ऑपरेशन के लिए। R1 गोज़ टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ऐड करके हम देख चुके हैं क्या आ रहा था, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, यही ना R1, a प्लस बी प्लस सी, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c अगेन एंड सिमिलरली यहाँ पे। तो a प्लस बी प्लस सी की 3 पावर लेके आनी है, एक पावर तो हम कॉमन ले सकते हैं, और साथ में हमारे पास 1 1 1 भी आ गया। तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट तो हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, a प्लस बी प्लस सी बाहर आ गया यहाँ पे, 1 1 1, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब दूसरी पावर कैसे आएगी, हमें नहीं दिख रहा है यहाँ पे कहीं से भी। हम क्या कर सकते हैं, हम 2 ज़ीरो की तरफ जा सकते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो C1 गोज़ टू C1 माइनस C2, C1 गोज़ टू C1 माइनस C2, a प्लस बी प्लस सी। करो गाइस, 0 C1 में चेंजेस आएंगे ना, 2b में से तीनों चीज़ माइनस होंगी, तो साइन चेंज हो जाएंगे, बाहर माइनस होगा, तो माइनस 2b माइनस बी प्लस का भी हो गया, ये प्लस का c और ये प्लस का a। तो यहाँ तो आ गया a प्लस बी प्लस सी, और 2c में से 2c चला जाएगा तो 0 बचेगा, यानी इस कॉलम में से तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ सकता है। देखें नेक्स्ट, 1 माइनस 1 0, अगर हम ऑपरेशन दूसरा भी एक साथ ही लगा दें, C2 गोज़ टू C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b। तो b में से जब 2b माइनस होगा तो माइनस का b बचेगा, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो थ्रू आउट माइनस कॉमन लिया हमने, तो ये भी आ गया a प्लस बी प्लस सी। एंड हेयर 2c में से जब ये जाएगा माइनस होगा, माइनस बाहर, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, 2c में c चला गया, तो c प्लस a प्लस बी, इट मीन्स a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, तो एक a प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन आ सकता है, और एक यहाँ से, बाहर ऑलरेडी एक है, 2 और आ गए, पावर 2 और आ गई, तो यानी कि पावर 3 हो गई, क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी 3 पावर हो जाएगी बाहर,
और यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या बच रहा है अभी 0 1 0। आंसर हमारा आ गया है, यानी कि इस स्टेटमेंट को एक्सपेंड करोगे तो इट हैज़ टू बी 1। ठीक है, चलिए एक्सपेंडिंग थ्रू R1 a + b + c पावर 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 - 0। हमारे पास क्या आ गया गाइस, ठीक है, RHS। ओके, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो मैं इसको यहीं पे भी स्टॉप कर रहा हूँ। इसके बचे हुए क्वेश्चंस और मिसलेनियस अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, तब तक इन क्वेश्चंस को करो और कुछ सेल्फ प्रैक्टिस भी करो, और क्वेश्चंस आपके पास जो रिफ्रेशर बुक्स हैं, RD है या फिर जो भी बुक्स हैं, टुगेदर एंड ऑल, ठीक है, ट्राई करो।